चरण वंदना যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ ইচ্ছায় গোসাই যার মুই তার দাসবার पदरेणु मोर पंचग्रास। नरोत्तम दास ठाकुर ये कहते हैं कि छह गोस्वामी के चरणों में समर्पित होता हूँ, उनकी मैं चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा मेरा समस्त विघ्न नाश होता है। वास्तव आध्यात्मिक जीवन में जितना भी विघ्न है, चाहे आहार जनित समस्या हो, निद्रा, जो आहार निद्रा भय मैथुन जो हमेशा हमको सताता रहता है, और विशेष करके कलिकाल में कामयुक्त विचार से मुक्त हो पाना बड़ा ही दुर्लभ है। लेकिन गुरु तत्व ऐसे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की अनुकंपा से छह गोस्वामी को यहाँ शिक्षा गुरु के रूप में वे ले रहे हैं, तो उनकी ही अनुकंपा से मानो हम सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए, नरोत्तम दास ठाकुर तो नित्य सिद्ध भक्त हैं, लेकिन हम सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए भक्ति जीवन की जितने भी विघ्न है, भक्ति की विघ्न की नाश करने वाले और अभिष्ट पूर्ण, और अभिष्ट क्या है हमारा, कृष्ण चरणों में रति मति भक्ति, गुरु के चरणों में रति मति भक्ति उत्पन्न हो, और इस जीवन के अंत में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हुए इस जीवन में हम कृष्ण रस को प्राप्त करें, संबंध को, अविधेय को, और प्रयोजन जो कि हम चर्चा किए उस प्रयोजन को प्राप्त करें, जो कि चार भाव अर्थात सख्य दास्य वात्सल्य माधुर्य भाव में भगवान के सहित नित्य लीला में सम्मिलित हो जाए। अभिष्ट पूर्ण, अवश्य ही ऐसे गुरु परंपरा छह गोस्वामी के चरणों में अगर हम विनम्र प्रार्थना करेंगे तो हमारा समस्त आध्यात्मिक विघ्न नष्ट होगा और हमारी अभिष्ट पूर्ण प्रयोजन तत्व प्राप्त होगा। इसीलिए यही छह गोस्वामी जार मुई तारदास आशावार पदरेणु मोरो पंचग्रास, उनका पदरेणु ही मेरा ग्रास हो, मेरी आहार हो। वास्तविक कई ऐसे भक्त हैं जो गुरु की उच्चिष्ट ही खाते हैं, जैसे हमने गरीबदास की चर्चा किया था, तो वे उच्चिष्ट ही प्राप्त करते हैं, अन्य किसी चीज को वे प्राप्त नहीं करते। तो उन छह गोस्वामियों से अन्यतम श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अन्यतम है। तो हुगली जिला के अंतर्गत, वेस्ट बंगाल में जो हुगली जिला आता है उसके अंतर्गत सप्तग्राम है, उसके निकटवर्ती कृष्णपुर ग्राम में कायस्थ कुल में हिरण्य मजूदार वास करते थे, और वे राजा के प्रदत्त उपाधि उनको प्राप्त हुआ था मजूदार, और उनकी कनिष्ठ भ्राता अर्थात हिरण्य मजूदार के कनिष्ठ भ्राता का नाम था गोवर्धन मजूदार, और उनके पुत्र परम वैराग्य जिनकी वैराग्य सुनते हुए पत्थर भी पिघल जाता है। तो हम सभी भक्तों के, आप रघुनाथ दास गोस्वामी की डिटेल चरित्र प्राप्त होते हैं, उसको पढ़ना चाहिए, कैसा वैराग्य। और जो महाप्रभु के भक्त हैं जिनमें वैराग्य नहीं है, महाप्रभु उनको पसंद नहीं करते हैं। महाप्रभुर यथा भक्ता वैराग्य प्रधान, ताते देखे प्रीत हये गौर भगवान। महाप्रभु जत भक्त वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के जितने भक्त हैं वे वैराग्य उनमें प्रधानता है, और ताते देखे प्रीत है गौरव भगवान। तो ये वैराग्य शिरोमणि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जो प्रयोजन के आचार्य हैं, वे 1416 शताब्द में, या कोई मतांतर भी है 1428 शताब्द में उनका जन्म हुआ था उसी हुगली ग्राम में, जो और 76 वर्षों तक वे जीवित रहे, 76 वर्षों तक वे जीवित रहे, और 19 साल तक वे गृह में वास किए। और नीलाचल धाम जब में महाप्रभु के कितना स्वभाव, ऐसा किसी और को प्राप्त नहीं हुआ था। और 8 साल उनके बालक जैसे ही थे, 19 साल की आयु थी,
और विवाह हुआ था, उसको त्याग करके आए थे महाप्रभु के अनुकंपा, वे 8 साल तक साथी। और श्रील वृंदावन धाम में 69 माने 49 साल 49 वर्षों तक वे अतिवाहित किए और 1504 शताब्द में वे यह लीला संवरण करके नित्य धाम को गमन की। तो रघुनाथ के जो पिता थे बहुत ही धनाढ़ थे, बहुत धनी परिवार से थे, और लेकिन फिर भी बाल्यकाल से ही रघुनाथ दास गोस्वामी विश्व के प्रति पूर्ण रूप से अनासक्त थे और वे गौर सुंदर के अर्थात चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे। तो इसी प्रकार हिरण्य गोवर्धन के जो जो पुरोहित थे उनका नाम बलराम आचार्य था। वे हरिदास ठाकुर, जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, उनके वे कृपा प्राप्त थे। कृष्णपुर निकटवर्ती जो चांदपुर ग्राम है, वो उसमें बलराम आचार्य वास करते थे। और ठाकुर हरिदास जो है बलराम के गृह में भिक्षा के लिए नित्य आते थे, कीर्तन करते थे, हरि कथा कहते थे। तो उस समय रघुनाथ के जो पुरोहित गृह में अध्ययन करते जाकर के वे हरिदास ठाकुर को दर्शन कर पाते थे और उन रघुनाथ जी का हरिदास जी के चरणों में भी बहुत ही श्रद्धा था और उनके अनुकंपा से नाम तत्व को नाम रहस्य को भी समझे थे। इसलिए निरंतर भगवान की नाम वे हरिदास ठाकुर की कृपा से वे भी बाल्यकाल से ही जाप करते थे और माला में तो करते ही थे और नित्य कीर्तन या सदाहरि जैसे महाप्रभु के आदेश है उसको भी वे करते थे। तो गौर सुंदर के निजजन जो है रघुनाथ दास गोस्वामी, वे जब गौर सुंदर के नाम लीला हरिदास ठाकुर के मुखारविंद से श्रवण करते थे तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे और अत्यंत उत्कंठित और आनंदित और आह्लादित हो जाते थे। तो विषय के प्रति तो उनका बिल्कुल ही मन नहीं था, लेकिन पिता जो गोवर्धन मजूदार है, बालक की ऐसी विषयों के प्रति अनासक्त भाव को देखकर बड़े चिंतित हो गए और बार बार वो गृह छोड़कर के चैतन्य महाप्रभु के पास जाने लगते थे। तो गोवर्धन मजूदार विचार करके उनको बांध करके रखते थे, बार बार चले जाते थे, बार बार सिपाहियों के द्वारा उनको रखते थे, पुनः गृह में बांध देते थे। तो रघुनाथ तो नित्य सिद्ध थे, वैराग्य शिरोमणि थे, उनको कौन बंधन बांध सकता था। बाल्यकाल से ही वे उदासीन थे और महाभागवत वैष्णव के संग हरि कथा करना, श्रवण कीर्तन करना। हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ रहा है क्या ठीक से? आ रहा है प्रभु जी, थोड़ा सा वाइब्रेशन है, तो कुछ भक्त कह रहे थे शायद वो ब्लूटूथ स्पीकर की वजह से आ रहा है। तो आप अगर परफेक्ट आवाज आ रहा है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके यहाँ वाइब्रेशन है उनको बोले रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेंगे वो। ठीक। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो गोवर्धन मजूदार अत्यंत पुत्र के इस विषय के प्रति नाशक्त भाव को देखते हुए वे अत्यंत चिंतित थे और तदनुसार वे वैसे ही क्रिया माने जब बार बार गृह छोड़ के वो चले जाते थे वे पुनः रघुनाथ दास गोस्वामी को ले आते थे। तो यद्यपि उनके गृह में तो कोई भौतिक सामग्री के अभाव नहीं था, उत्तम वसन भूषण और विविध प्रकार के व्यवसाय थी, खाद्य की, ऐश्वर्य की, धन की, धान्य की, लेकिन वो सबसे पराहित होकर के गौर सुंदर के प्रेम में अत्यंत उत्कंठित थे। तो गौर सुंदर जो संन्यास लीला के प्रकाश पूर्वक शांतिपुर के होते हुए नीलाचल धाम को गमन किए और वहां से वृंदावन यात्रा के छल से पुनः गौड़ देश आए, तो कन्हई नाटशाला पर्यंत जो वो गए थे और पुनः से गौड़ देश में प्रवेश करते हुए वे अद्वैत आचार्य गृह को आगमन किए। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जान पाए कि महाप्रभु शांतिपुर में है, तो इसीलिए वे महाप्रभु के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर के पिताजी को बोले कि शांतिपुर में महाप्रभु आए हैं, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे अनुमति प्रदान करें। तो वे अत्यंत उत्कंठित होकर के प्राण विकल होकर के पिताजी को जब अनुरोध किए
तो पुत्र की उत्कंठता को देखते हुए जो उनके पिता थे गोवर्धन मजूदार, वो सह नहीं पाए और कई प्रहरियों के संग बहु अर्थों के सहित अनेक सामग्री के सहित रघुनाथ दास स्वयं को शांतिपुर भेजे। और विदाई से समय बोले शीघ्र लौट आना। हाँ, रघुनाथ पुत्र आज्ञा को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए और पागल के जैसा, जैसे पागल है तो पागल की जैसा अत्यंत द्रुत गति में वे महाप्रभु से मिलन के लिए व्याकुल होकर के दौड़ चले। तो महाप्रभु पतित रघुनाथ दास महाप्रभु के निकट पहुंचे शांतिपुर में। महाप्रभु पतित रघुनाथ के मस्तक में अपना पदरज साक्षात चरण रज प्रदान की, कृपा की। और अद्वैताचार्य भी गोवर्धन दास के संबंध में जो स्नेह संबंध पहले से ही था, तो रघुनाथ को महाप्रभु के संग आलिंगन करा करके प्रेम भोजन आदि करा करके वे भी बड़े प्रसन्न हुए शांतिपुर में। रघुनाथ शांतिपुर में महाप्रभु के चरणों के पास अवस्थान करके वहां पे 7 दिन तक वास की और अपनी मनों की जो व्यथा है वो चैतन्य महाप्रभु को प्रदान की। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, हे प्रभु, मैं कैसे विषयी पिताओं के जो प्रहरियों से मुक्त होऊंगा, कैसे मैं नीलाचल धाम में आपके चरणों के समीप में वास करूंगा। हे महाप्रभु, आप कृपा करके बताइए। और अंतर्यामी महाप्रभु जो है रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण विरह कातुर को अनुभव करते हुए बोले कि तथाकथित कृत्रिम कपट वैराग्य का आचरण करो और युक्त वैराग्य का तुम उदाहरण प्रस्तुत करो। तिरहैया घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाय लोक भाव सिंधु कूल, मर्कट वैराग्य न करो लोक देखानिया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हइया, अंतरे निष्ठा करो बाह्ये लोक व्यवहार, अचिरा कृष्ण तुम्हार करिबे न उद्धार। बहुत सुंदर आज्ञा दिए महाप्रभु। स्थिर होइया घरे जाओ न हो, स्थिर हो जाओ। हे रघुनाथ, आप स्थिर हो जाइए, बातुल मत होइए, पागल के समतुल्य मत होइए। क्रमे क्रमे प्राय लोग को भाव सिंधु कुल, क्रम क्रमे ग्रेजुअली आप उस भाव को प्राप्त करेंगे और भवबंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। मरकट वैराग्य ना करो लोग देखाने। मरकट जैसा वैराग्य करता है, नंगा घूमता है, लेकिन एक एक मरकट के पास कई कई मरकट ही रहते हैं। यद्यपि मरकट भी नग्न रहता है, फलों फूल का आहार करता है, वनों में उपवन में रहता है, लेकिन वो परम कामी होता है। तो मरकट वैराग्य का कोई लाभ है नहीं। और यथा योग्य विषय भुंजन, विषय में रहो लेकिन पद्म पत्र में मत। जैसे कमल का जो पत्ता होता है, कमल के जो मैंने कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल का एक बूंद भी स्पर्श नहीं कर पाता है, तो वैसे ही तुम विषय को अनासक्त होकर के आरोगो। और अंतर निष्ठा करे बाह्य लोग, अंतर में मेरे प्रति गुरु गौरांग के प्रति निष्ठा रखो और बाहर में लोकाचार करो। और अचिराग कृष्ण तुम्हारे करीबी ने उद्धार, अचिराग से कृष्ण तुमको अवश्य ही उद्धार करेंगे। तो महाप्रभु की आश्वस्त वचन प्राप्त करके रघुनाथ गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए और रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु बोले, मैं वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद नीलाचल धाम को मैं जाऊंगा, तो उसी समय किसी भी क्षण में तुम नीलाचल धाम आ जाना। और ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी गृह को प्रत्यागमन किए और उनको विषय जो जैसे महाप्रभु का आदेश था विषाशक्ति का जो अभिनय करने लगे, विषय संसारी के लोक चालन के हेतु वे ऐसा आचरण करने लगे, उनको छलने गए। और पितामाता देख करके उसको बड़े प्रसन्न हो गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जब गृह के कार्य में अपना अनुराग दिखाए तो विचार किए कि शायद रघुनाथ धर्माचरण में उदासीन हो रहे, गृह कार्य में मनोनिवेश कर रहे। ऐसा विचार करके
रघुनाथ दास गोस्वामी के यह कार्य को देखते हुए बड़े बड़े प्रसन्न हुए। तो ऐसे कुछ दिन बीत गया। पहरे की रक्षण रक्षण जब शिथिलता हो गई, तो रघुनाथ गोस्वामी जान पाए कि महाप्रभु वृंदावन से नीलाचल को न जाते नीलाचल को प्रत्यागमन किए हैं। तो विचार किए कैसे भी हो महाप्रभु से मिलन करना है, महाप्रभु से चरणों में पहुंचना है। तो ऐसे विचार करते हुए 1 वर्षों तक प्रतीक्षा की, महाप्रभु के चरणों में कैसे वो पहुंच सकते हैं। ऐसा अनेक विचार करने के बाद महाप्रभु के चरणों में कैसे पहुंचे, उत्कंठा बनी रही थी। उसी बीच में रघुनाथ दास गोस्वामी का विवाह स्वर्ग के अप्सरा के समतुल्य 16 वर्ष आयु के बड़ी सुंदर कन्या से, देव सुलभ मानव अप्सरा के समतुल्य कन्या से कर दिया गया। लेकिन फिर भी वे बिल्कुल भ्रक्षेप नहीं किए। उनका तो विवाह पहले से महाप्रभु के चरणों से हो गया था, गुरु गौरांग के चरणों से हो गया था। तो बाकी तो महाप्रभु का आदेश था ही बाह्य लोगों में बाहर करना है। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ी महाप्रभु के मिलन के लिए अंत में निष्ठा करते हुए इस प्रकार का परम वैराग्यपूर्ण भाव में रहते थे। रघुनाथ के माता और जो पिता गोवर्धन दास, एक दिन माता गोवर्धन दास को कहे कि पुत्र को बांध रखिए, कभी ये जा सकता है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। गोवर्धन दास पुत्र के, क्योंकि उस समय ज्यादा उत्कंठा हुई, विवाह के बाद भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो प्रेमोन्माद जो जागृत हुआ। और गोवर्धन दास पुत्र के प्रेमोन्माद को दर्शन करते हुए बिल्कुल ही समझ नहीं पाए। बोले कि पत्नी जो कि इंद्र पत्नी अप्सरा के समतुल्य है और इंद्र के जैसा ऐश्वर्य इनके पास है, ये अगर इसके मन को बांध नहीं पाए तो सामान्य रस्सी से मैं क्या उसको बांध पाऊंगा। तो इस प्रकार से दुखी हुए। तो हम तो उसको जन्म दी है, लेकिन उसका तो प्रारब्ध हम निर्णय नहीं कर सकते। तो वे चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में व्याकुल है, उनको कौन रख सकता है, कौन बांध सकता है। जिसको निताय गौर सुंदर प्रेम में बांध रखा हो उसको कौन रख सकता है। यद्यपि संसार के अनेक आसक्ति, अनेक विषय उसको कई कई समय बाधा विघ्न दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्य अगर गौर सुंदर है, निताय गौर सुंदर है, तो अवश्य ही अचिरा, जैसे महाप्रभु का आशीर्वाद था, अतिरात कृष्ण तुम्हारे करिगे न उद्धार, निश्चित रूप से तुमको कृष्ण उद्धार करेंगे अगर हमारा ध्येय, प्रेय और श्रेय निताई गौर सुंदर हो। तो यही रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में, जीवन में हुआ। तो नित्यानंद प्रभु कालांतर में नित्यानंद प्रभु पानीहाटी आए थे, राघव पंडित के गृह में अवस्थान किए थे। तो प्रेम बन्या का मानव प्लावन कर रहे थे, स्त्री हो, वृद्ध हो, बालक हो, युवा हो, सबको प्रेम जल में वे अभिषिक्त कर रहे थे। तो रघुनाथ गोस्वामी पिता से अनुमति लेकर के पानीहाटी पहुंचे, जो अभी कोलकाता से पास में है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सेवक और विविध प्रकार के सामग्री के सहित अर्थों के सहित वे पहुंचे। तो रघुनाथ पानीहाटी में जो उपस्थित हुए, देखे पतित पावन नित्यानंद प्रभु गंगा के किनारे एक आसन में बैठे हुए, अत्यंत सुंदर, परम करुणा पहु द्विजन निताय गौर चंद्र। तो नित्यानंद को अत्यंत करुणा के अवतार गंगा के किनारे बैठे, वह अनेक भक्त वहां पे बैठे हुए, स्नेही जन बैठे हुए, चारों पार्श्व में कृष्ण कीर्तन हो रहा है, हरिनाम का संकीर्तन हो रहा है। मानो लग रहा है कि औदार्य धाम साक्षात भूमंडल पर प्रकट हो गया नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो रघुनाथ कुछ दूर में खड़े होकर के दृश्य को देख रहे थे। तो वो कुछ दूर में रह करके नित्यानंद प्रभु को प्रणाम की। तो रघुनाथ की उपस्थिति को तो किसी भक्त ने को जना, उनके अंतरंग बीज भक्त रघुनाथ को स्नेह से बोले, रे चोर, तू आज दर्शन दिया है, आज देखा तेरी दर्शन प्राप्त हो रही है, आ तू मेरे निकट आ, वाह मेरे निकट आ, आज मैं तुझे दंड दूंगा, ऐसा कह रहे, चोर कहे। तो यह कह करके नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को खींच लाए, प्रेम से, स्नेह से। यह गुरु की गौरांग की नित्यानंद की अनुकंपा है
वो प्रेम से किसी भी कारण से अपने अनुगत्य को प्रेम से खींच लाता है। हाँ, यद्यपि रघुनाथ दूर में थे तो नित्यानंद प्रभु कृपा करके उनका करोड़ों चंद्र से भी अत्यंत सुशीतल जो चरण है वे रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण में मस्तक में स्थापन करते हैं। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है अर्थात गुरु पाद पद्म जो चरण है एक करोड़ों चंद्रमा से भी सुशीतल किरण को प्रदान करता है। तो नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को फिर चोर तो बहुत दिन हो गया देखा नहीं दिया था, आज तो चूड़ा और दही का महोत्सव करके भक्तों को तृप्ति प्रदान कर। तो मानो आदेश था ही गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तना पर्याय आर ना परिह मने आशा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का आज्ञा प्राप्त करके ग्राम को लोग व्यक्तियों को भेजे और चूड़ा दधी का समस्त आयोजन किया गया। बहुत भव्य महोत्सव किया गया। आगे के अध्यायों में जो चूड़ा दधी महोत्सव का बहुत सुंदर विस्तृत वर्णन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रदान करते हैं। तो नित्यानंद को इसी दंड महोत्सव, इसलिए चूड़ा दधी दंड महोत्सव है। दंड महोत्सव की शिक्षा से यह शिक्षा दी कि शुद्ध भक्त के सेवा के बाद ही भगवान की सेवा प्राप्त होती है, या शुद्ध भक्त जब अगर जीवन में नहीं रहेंगे तो भगवान की सेवा कभी भी संभव पर नहीं हो सकता है। यह केवल मात्र हमारा हम अपने मन को समझा सकते हैं कि हम भगवान का सेवा कर रहे हैं। इसलिए हर एक साधक भक्त को यह विचार करना चाहिए कि मेरे जीवन में अगर शुद्ध भक्त का कृपा नहीं है या वे मेरे जीवन में है नहीं तो उन भगवान की सेवा मेरे लिए संभवपर है नहीं। निश्चित रूप से अप्रकट रूप में कुछ शिक्षाओं की आवश्यकता है, लेकिन प्रकट रूप में भी कोई ना कोई शुद्ध भक्त हमारे जीवन की ध्येय और प्रेय बनना चाहिए। तो ऐसे मंगलमय लीला करते श्री नित्यानंद प्रभु कृपा करके रघुनाथ दास गोस्वामी को मानो चैतन्य महाप्रभु के पास जाने की अनुकंपा प्रदान कर दी। और रघुनाथ विविध प्रकार की बड़ी कथाएं बड़ी लंबी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बाद में अनेक प्रयास करने के बाद कैसे वे गोवर्धन दास के गृह से छुप करके चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए, यह बड़ी सुंदर वो लीलाएं सब वर्णना है। तो ऐसे रघुनाथ गोस्वामी प्रेम में आत्महरा होकर के अत्यंत महाप्रभु का चरणों को प्राप्त करने के लिए रात्रि दिन वन पथ में गमन करते हुए शून्य पथ में उदासीन होकर के चल पड़े। सीधा और कृष्णा का वो कोई विचार ही नहीं किए और अत्यंत चैतन्य चित्त होकर के चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पहुंचने के लिए व्याकुल होकर के वे जैसे भी हो अपने जीवन को रक्षा करते हुए उपवास रहते हुए अन्न जल को त्याग करते 11 दिनों में, अर्थात जो उस गोवर्धन मजूदार के गृह से 11 वन के रास्ते में कंटक रास्ते में चलते चलते नीलाचल धाम पहुंचे। बीच में किसी कारण से कोई जो नगर प्रांत में मिला तो 3 दिन वो अन्न खाए, अर्थात 8 दिन तक वे अन्न को ग्रहण नहीं किए, मात्र 3 दिन ही अन्न ग्रहण किए थे। 8 दिन अन्न उनको प्राप्त ही नहीं हुआ था। केवल महाप्रभु की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में पहुंचने के लिए उनकी व्याकुलता, इसको कहते हैं वैराग्य। रघुनाथ नीलाचल में इसलिए वैराग्य और परम दैन्यता से ही प्रयोजन सिद्ध होता है, माने मूल से ही प्रारंभ होता है संबंध से, तब प्रयोजन में हम पहुंच सकते हैं। इसलिए दैन्यता और वैराग्य के विषय में हम चर्चा की अनेक बार। तो रघुनाथ नीलाचल में पहुंचे, प्राण के प्राण अत्यंत मनोहर श्री गौर सुंदर के निकट जो पहुंचे तो पार्षद से चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे गंभीरा में, गंभीरा के प्रांगण में। रघुनाथ गोस्वामी दूर से ही जैसे नित्यानंद को दूर से प्रणाम किए, रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को भी दूर से प्रणाम किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और मुकुंद रघुनाथ के आगमन का संवाद जो महाप्रभु को निवेदन किए। तो महाप्रभु अत्यंत प्रीतिपूर्ण भाव से बोले, रघुनाथ को निकट में बुलाए। तो रघुनाथ अपने आप को अत्यंत उत्कंठा के सहित आतुर होकर के जैसे कोई खोया हुआ वस्तु जैसे मानो प्राप्त हो गया,
नित्यानंद प्रभु की अनुकंपा प्राप्त करते हुए चैतन्य महाप्रभु का चरणों को प्राप्त करके मानव विचार किए, सब मुझे मिल गया और क्या चाहिए जीवन में। जिसको गौर सुंदर की नित्यानंद की चरण प्राप्त होगी उसको क्या चाहिए। तो वे चरण स्पर्श के बार बार लोटपोट होकर के चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किए। तो महाप्रभु अपने आसन से उठ करके रघुनाथ को दृढ़ता से, हाँ बड़ी कठोर, माने दृढ़ता का अर्थ है टाइट हग, अर्थात बड़ी प्रेम से, हाँ मानो कई समय तक आलिंगन करते रहे। ये प्रेम का भाव रहता है, छोड़ने की इच्छा नहीं होती है प्रेमी को। ये गुरु की कृपा है, कृष्ण की कृपा है जो उन शिष्य को प्रेम से आलिंगन करते हैं। तो मानो नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त से रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु भी वैसे ही प्रेम से आलिंगन की। और भक्तगण रघुनाथ के प्रति चैतन्य महाप्रभु की कृपा को देखते हुए आश्चर्यचकित हो गए, अत्यंत आनंदित हुए। तो नित्य सिद्ध निजजन रघुनाथ के गृह त्याग के प्रति अत्यंत कृपा करके जो नित्यानंद प्रभु ने उनको कृपा प्रदान किया, नित्यानंद प्रभु की कृपा से वे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वे पहुंच गए। तो महाप्रभु बोले, प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ स्वभाव हईते, তোমায় কাঢ়িল বিষয় विष्टागर्त हईते। चैतन्य महाप्रभु बोले कि कृष्ण कृपा सबसे बलिष्ठ है। हम सोचते हैं कि प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को करता विचार करता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले कृष्ण कृपा बलिष्ठ। कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा, नित्यानंद की कृपा और कृष्ण की कृपा अर्थात मेरी कृपा ही सबसे बलिष्ठ है। सब संसार में जितने भी बल है, सबसे बड़ा बल है गुरु कृष्ण की कृपा का बल। और वो कृपा का बल ही तुम्हारे काढ़िले विषय विष्टा करते, विषय मल, विषय रूपी मल से तुमको उबार करके गुरु कृष्ण के अर्थात नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, चैतन्य महाप्रभु भगवत तत्व है। तो गुरु और कृष्ण की कृपा तुमको विषय गर्भ से निकाल दिया। इस बात को श्रवण करके रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, मैं तो कृष्ण की कृपा क्या है मैं नहीं जानता हूँ, हे महाप्रभु। कृष्ण कृपा नहीं जानी, तोमा कृपा काढ़िल, तोमा कृपा काढ़िल आमी मानी। अर्थात क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण स्वयं है, लेकिन कृष्ण के भक्त के रूप में विराजमान है। तो वे यद्यपि कृष्ण को इंगित करके महाप्रभु बोले, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी मानो प्रकारांतर में वो कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने आपने ही मुझे कृपा किया है, कृष्ण कृपा को मैं नहीं जानता हूँ। नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई और आपकी कृपा ही मुझे उस विषय गर्भ से निकाला। तो इस प्रकार की विविध प्रकार के अन्य चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने निज स्वरूप मान द्वितीय स्वरूप स्वरूप दामोदर को रघुनाथ दास गोस्वामी को समर्पित कर दिया। उसी दिन से रघुनाथ जो है दास स्वरूप के रघु अर्थात जो स्वरूप रघु, स्वरूप अर्थात स्वरूप दामोदर के रघु कहला, क्योंकि वहां पे उनको उनके तत्वावधान में चैतन्य महाप्रभु उनको प्रदान किए। तो महाप्रभु निज भक्त गोविंद को बुला करके बोले, रघुनाथ रास्ते पर अनाहार से रहा है, अनिद्रा में रहा है, सुतरांग उनके लिए अच्छे से उनकी शुश्रूषा करो और उनकी जाओ और समुद्र में स्नान कराओ और गंगा माता गोस्वामी के जो पुखर है वहां पे स्नान करा कर खिलाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन करा कर खिलाओ, जगन्नाथ जी का प्रसाद पवा कर खिलाओ। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के अनुकंपा प्राप्त करते, भक्तों को यथाविध स्नान करते, सम्मान करते। वे जो महाप्रभु के आदेश था समुद्र में स्नान करना, गंगा माता जो गंगा सागर जो है वहां पे जो श्वेत गंगा है
वहां पर स्नान किए और तदुपरांत जगन्नाथ जी का दर्शन किए। अत्यंत भाव विभोर होकर के प्रेम में जगन्नाथ जी को बारंबार प्रणाम किए। अभिन्न स्वरूप जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, उनके स्वरूप को बारंबार प्रार्थना की और बार बार निवेदन किए। और तदुपरांत रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद को प्राप्त किए गोविंद के द्वारा। तो इसी रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी द्विज स्वरूप में जगन्नाथपुरी में ऐसे 8 वर्षों तक रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी का जो चरित्र है अत्यंत सुमधुर है, अत्यंत कल्याणकारी है, हम सभी भक्तों के लिए परम चर्चा के और परम आस्वादन के योग्य है। हर एक साधक भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र अवगाहन करते जिससे उनकी स्मरण बंधन चिंतन करना चाहिए, जिसके द्वारा कम से कम वैराग्य भक्तों को, और जो गृहस्थ हैं अगर गृहस्थ के विषय रूपी कूप में फंसे हुए हैं तो उस विषय रूपी कूप से रहते हुए भी, अर्थात जैसे महाप्रभु का आदेश था कि अंत निष्ठा करो बाह्य लोकाचार, अंत में निष्ठा करके बाहर में कैसे लोकाचार करना है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, वो भी शिक्षा हम रघुनाथ दास चरित्र से प्राप्त कर सकते हैं। तथा संन्यास लेने के बाद या जो वैराग्य आश्रम ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में जो हम रहते हैं उसी समय कैसे गुरु और कृष्ण के अनुगत्य में रहते हुए भगवान के चरणों की सेवा करना है, यह शिक्षा भी उत्तम कोटि भाव से, उत्तम पूर्ण भाव से रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में प्राप्त होता है। तो आज रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ जी के चरणों में पहुंचे हैं, तो उनको वहां पे कुछ साल जगन्नाथ जी के पास रहने दीजिए। तो कल बाकी का उनका जो चरित्र हम, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र बहुत ही आस्वादनीय है, हर एक भक्तों को इसका आस्वादन करना चाहिए, चिंतन और स्मरण बंधन करना चाहिए। तो महाप्रभु के चरणों में रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचे हैं, उनके निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, चैतन्य महाप्रभु का चरणों है जो चरित थे कि कृष्ण चरण कोटि चंद्र सुशीतल बिना स्पर्श तारा जय की बाबा, उसका अगर स्पर्श नहीं होगा तो क्या लाभ है। निश्चित रूप से वो स्पर्श होना ही चाहिए, वो आस्वादन करना ही चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पहुंचे, तो उसी लीला का आस्वादन करते हुए उसी आगे की लीला को हम कल चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। तो आज के कथा को हम यहाँ पे विराम देंगे और समय के अनुसार कल बाकी का चरित्र निश्चित रूप से एक किंचित संपूर्णता को प्राप्त करेगा और कल प्रयोजन तत्व की विराम होगा। नेक्स्ट हम अगले श्लोक को ग्रहण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण का प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। वैसे तो सभी षड गोस्वामियों की जितनी भी हम वंदना करें वो कम है, क्योंकि उनके चरित्र तो बहुत ही उन्नत किस्म का रहा है चरित्र। उसमें विशेषतः हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र के बारे में, और तो ये वास्तव में हम गृहस्थों के लिए, अर्थात जो हम अभी जीवन यापन कर रहे हैं, जितना हमारे पास धन हम उतने में बहुत ज्यादा अपने आप को समझते हैं, चाहे जैसे, तो वो बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक चरित्र है रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए। बहुत विशेष इस कथा का लाभ हमारे को मिले। और अच्छा है, इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने ऐसे ही चुटकियों में छोड़ा, जैसे कि पहले भी और आचार्यों की वंदना की, उन आचार्यों को, मगर रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही छोटे आयु में ही 21 साल में घर छोड़ दिया। हाँ, तो उनका वियोग देखते हुए तो हमें कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। पता नहीं हम 50 साल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमें पता नहीं है, अभी प्रिपेयर तो हो रहे हैं। हम लोग जल्दी ही आपको ज्वाइन करेंगे। मैं अपना तो बोल रहा हूँ, अब पता नहीं कितना पॉसिबिलिटी है, देखते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अवश्य ये संभव पर हो, यथाशीघ्र
संतानों का कर्तव्य निर्वाह करते हुए जो गुरु गौरांग के आदेश से हम अपने अपने निज वैराग्य आश्रम में प्रवेश कर पाए, इसके द्वारा हमारा आगे का आध्यात्मिक जीवन अत्यंत सुकुसुमित हो और कंटक विहीन। और किसका प्रश्न है? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा था कहाँ से? जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम सठ गोस्वामीगण जी लोगों का चरित्र, गोस्वामी का चरित्र सुनते हैं, तो एक चीज सब में कॉमन है कि वैराग्य सब में बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। तो प्रभु जी, बहुत बार सुनाई दे, समझ में आता है कि ये भक्ति से वैराग्य आता है या वैराग्य से भक्ति आती है, क्योंकि बहुत लोग वैराग्य पहले लाना चाहते हैं फिर भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से इंद्रिय दमन होती है, मन दमन होता है। तो निश्चित रूप से अभ्यास यहाँ पे भक्ति का ही अभ्यास कहा गया है, अभ्यास भक्ति का ही अभ्यास है, और तदनुसार विषय के प्रति वैराग्य की भावना आए तब जाकर के भक्ति प्रतिष्ठित होती है पूर्ण रूप से। तो वास्तविक देखा जाए तो भक्ति हमारा ध्येय है, और माने भक्ति के माध्यम से ही भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा ही कंसेप्ट है, वाइस वर्सा है। तो भक्ति का एक अंग भी वैराग्य है, और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ऐश्वर्य भी, भगवान का जो 6 ऐश्वर्य है उनमें से एक वैराग्य भी अन्यतम है। वैराग्य अर्थ किसी के प्रति आसक्त न होना और अनासक्त भाव में रहना, कोई विषय के प्रति अनासक्त को ही वैराग्य कहा गया। और तदनुसार भगवान के चरणों के प्रति और गुरु के चरणों के प्रति ज्यादा आसक्त हो जाना, वो भी वैराग्य को कहा गया। इसका अर्थ हम जब गुरु और कृष्ण के चरणों के प्रति, शुद्ध भक्तों के चरणों के प्रति आसक्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वैराग्य हमारा आ ही जाएगा, अर्थात विषय के प्रति हमारा अनासक्त भाव आ जाएगा। तो इसलिए हमारा दृष्टिकोण ज्यादा गुरु कृष्ण के चरणों के प्रति रहे तो हमारा निश्चित रूप से वैराग्य परिपुष्ट। सभी माध्यम में, सभी सूत्रों में साधु ही मुख्य भूमिका रखता है, क्योंकि जो वैरागी है उन वैरागी भक्तों का संग करेंगे तब हमारे अंदर वैराग्य आए। तो इसलिए साधु वैरागी अर्थात विषय से अनासक्त है, तो उनका जब संग करेंगे, उनकी मुखारविंद से कथा सुनेंगे, उनकी जैसा आचरण करने का चेष्टा करेंगे, तो हमारे अंदर भी वो वैराग्य प्रतिष्ठित। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक वैराग्य के बारे में विशेषतः इसमें बताया गया, मरकट वैराग्य के बारे में महाप्रभु बोलते हैं हमें वैराग्य तो जरूर करना, मगर मरकट वैराग्य को उन्होंने बिल्कुल आलोचना किया है। तो मरकट वैराग्य को हम अभी जो हम देखते हैं, जो वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा ये फैला हुआ मरकट वैराग्य, जो हमें बेसिकली हमारे स्वयं के भी लिए ये ऐसा देखते हैं कि हम मरकट वैराग्य में हैं, और ये हम सोचते कि नहीं हम बहुत ही पूर्णता को प्राप्त कर लिए हैं, बट देखा जाए तो कुछ नहीं। निश्चय निश्चय मरकट वैराग्य कलयुग में एक बड़ा लोगों में दिखाई देता है। ऐसे अनेक प्रकार की वैराग्य, प्रसव वैराग्य, मरकट वैराग्य, श्मशान वैराग्य आदि आदि अनेक वैराग्य के बारे में शास्त्रों में चर्चा किया गया है। लेकिन मरकट वैराग्य बहुत ही खतरनाक, क्योंकि ज्यादा ढोंगी जो होते हैं उनको ही मरकट वैराग्य कहा गया है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे बानर का उदाहरण दिया गया, बानर नग्न रहता है अर्थात दिगंबर है, दिग जिसका अंबर है, यानी कि वस्त्र पहनता नहीं, और कोई मांस या अन्य जो जो वस्तु है उसको ग्रहण करता नहीं, फलों को, पत्तों को, डाली को खाता है, और रहता भी वन में, और लेकिन बहुत ही भयानक होता है। विशेष करके उसकी आहार निद्रा भय से अतिरिक्त जो मैथुनोक्त क्रिया को अगर चर्चा किया जाए, यद्यपि चर्चा की विषय वस्तु है नहीं, लेकिन देखा जाता है कि मरकट बहुत ही कामाशक्त प्राणी होता है, और एक एक मरकट के पास कई कई मरकटियां होती, मादा अंदर होता है, तो उनके साथ वो संग करता रहता है, विषयों को ग्रहण करता रहता है। तो आजकल के कलयुग में ऐसे अनेक प्रकार के ढोंगी हैं जो अपने आप को परम वैरागी प्रदर्शन कराते हैं,
लेकिन वास्तव में मर्कट वैराग्य दिखाते हैं। अंदर में उनकी कामुकता, आहार निद्रा भय तथा अन्य पूजा प्रतिष्ठा लाभ आदि बहुत ही कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन साधारण जो जन है उनको पहचान नहीं पाते। और तथाकथित कुछ वैष्णव भी सहजिया भाव से इस प्रकार का मर्कट वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं, जो कि संसार के लिए बहुत ही भयकारी है। ऐसे तथाकथित सहजियाओं से वैष्णव के वेश में अवैष्णवता का आचरण करने वाले व्यक्तियों से हमको दूर रहना चाहिए। और भगवान ही हमको मार्गदर्शन दे तो निश्चित रूप से यह होगा। जैसे इसलिए उन लोगों को भक्ति विनोद ठाकुर कली के चेला कहें। वे मर्कट वैराग्य जो है कली के चेले हैं, क्योंकि ऐसा ही शास्त्र के आड़ में, कथाओं के आड़ में वो विषय को, माने धन को और नारी को भोगना ही चाहते हैं। तो ऐसे बहुत हमने भी माने अपने आध्यात्मिक जीवन में कई ऐसे वो माने हमारे माने समाज में ही, अर्थात वैष्णव समाज में ऐसे कई प्रकार के इंसिडेंट दुर्भाग्य से हमने भी श्रवण किया या उसके प्रत्यक्ष उस इंसिडेंट के साक्षी रहे कई कई बार। ऐसे बहुत ढोंगी लोग हैं। बोले इसलिए एक अच्छे भक्त का हमको मार्गदर्शन हमेशा लेना चाहिए, और किसी से भी यत्किंचित हमारा भाव आदान प्रदान होने से पहले वैष्णव का मार्गदर्शन लेंगे तो हम बच सकते हैं। नहीं तो हमारे उड़िया में एक कथा है, लेडी मैंने जब पानी सिर पर चढ़ जाता है तो कुछ नहीं किया जा सकता, घुटनों तक है तब भी कुछ किया जा सकता है, चल के भी आ सकते हैं, और कमर तक पहुंच गया तो तभी चल के भी नहीं आ सकते, क्योंकि ड्राउन हो जाएगा, आपका चरण बार बार गिर जाएगा। और होते होते छाती तक पहुंच गया तो काम पूरा बेकार हो जाता है। इसलिए बेड़ा था होता हो बांधा है कुम्हार, अर्थात समय रहते 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 अपने आप को सतर्क कर देना चाहिए और विचार कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत ही भयावह स्थिति है। लेकिन निश्चित जैसे महाप्रभु बोले, अगर हम गुरु कृष्ण के अच्छे साधु के शरण में रहेंगे, हर एक समय हम ऐसे ढोंगी से बच कर ही रहेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसका है प्रश्न? हरे कृष्ण भाई, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। केवल जी, जैसे कि अभी आपने डेफिनेशन बताई मर्कट वैराग्य की, तो हम भी अपने जीवन में जो है ये सारी जो बैड क्वालिटीज हैं, जैसे काम क्रोध लोभ, ये सब हम अपने अंदर भी देखते हैं और वैराग्य का जीवन भी जीने का प्रयास करते हैं। तो हम अपने को कहाँ पे, जैसे कहते हैं, मन में कहाँ पे लाइन खींच सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम भी उसी चीज का पालन कर रहे हैं, या क्या हमारे अंदर क्या चीज हमारे लिए, क्या पॉजिटिव क्या है हमारे लिए, बेसिकली कैसे हम इसको सोच सकते हैं। देखिए, एक वैष्णव अपने आप को हमेशा नीचे विचार करता है। जैसे कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जगाई माधाई हईते आमिसे पापिष्ट पुरुषर कीट हईते आमिसे लघिष्ठ। मैं जगाई माधाई से भी बड़ा पापी हूँ और मल के कीड़ा से भी मैं बहुत छोटा हूँ। इसका अर्थ यह है, इतने बड़े बड़े आचार्य भी अपने आप को अत्यंत नगण्य और हीन विचारते हैं। बाकी वास्तविक तो हम सभी किस धरातल पर हैं, चाहे और कोई जाने या न जाने, लेकिन हमको अपने व्यक्तित्व के बारे में खुद को पता है। तो अगर हम बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं विषयों के अर्थात जैसे नारद मुनि या शिव जी की चरित्र है, वो काम विजय लीला की, अर्थात काम को भी जीत लिए। लेकिन अगर हम हमारे अंदर में वैसे कामनाएं, आहार निद्रा भय वचन प्रति लोलुपता है, तो निश्चित रूप से एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम सभी भी मर्कट वैरागी ही, अगर हम अपने आप को वैरागी कहते हैं, अगर ऐसी भावना होते हुए भी हम व्यवहारिक जीवन में हम अपने आप को वैरागी कहते हैं, इसका अर्थ है कि हम भी उस मर्कट वैरागी के श्रेणी में ही जाते हैं। अगर हमारे अंदर जो चेतना के जो स्तर को पार करने की सक्षमता या वो शक्ति सामर्थ्य आया नहीं, तो कम से कम हम कह सकते हैं हम तो विषय के दास है, लेकिन अब प्रयास है, वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऐसा कह सकते हैं। हम अभ्यास कर रहे हैं, हम कृष्ण चेतना में प्रतिष्ठित नहीं हुए, हम अभ्यास कर रहे हैं। और वैष्णव की चरणों में हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, विशेष करके सिद्ध भक्तों के चरणों में, कि हमारे अंदर भी उस दुर्गम माया को जीतने की सामर्थ्य है, तो निश्चित रूप से आएगा। जैसे भगवान कहते हैं, मामे जो प्रपद्यन्ते
माया मेतम तरन्ति। जो भगवान के चरणों में समर्पित होगा निश्चित रूप से माया को तर सकता है, लांघ सकता है। इसलिए हमको नित्य जो वैरागी है उनकी संगत में रहना चाहिए, तब जाकर के हम वास्तविक वैराग्य धर्म को सीख सकेंगे, जान सकेंगे और समय के अनुसार उसका पालन भी कर सकेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है? ठीक है, अगर किसी का प्रश्न नहीं तो हम यहाँ पे विराम करेंगे। तो अंतिम बार प्रश्न। हाँ प्रभु जी, मेरी एक अनाउंसमेंट है सभी के लिए। जैसा कि सर्वविदित है कि जिनको पता नहीं है उनके लिए भी और जिनको पता है उनके लिए भी, विद्यापति प्रभु का तबीयत जो है कुछ दिनों से खराब चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही पीड़ा महसूस होता है हृदय में। आप सभी लोग विद्यापति प्रभु से परिचित हैं, तो आप सबों के चरणों में निवेदन है कि आप उनके लिए अगर एक माला कर सकें, भगवान नरसिंह देव का प्रेयर्स कीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी, प्रेयर्स में इतना पावर है कि भगवान उनको तुरंत बाहर आ सकते हैं। जो भी है इतने तो है वो, उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत दुख की बात है। तो आप सभी से निवेदन है, जो करने में सक्षम है तो आप जरूर एक माला कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर होके अपने नित्य कार्य में लग सके। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद कृष्ण को। तो विद्यापति प्रभु को स्मरण किए और निश्चित रूप से विद्यापति प्रभु बहुत ही यत्किंचित हमारी उनके सामने तो नहीं बोलेंगे, अभी तो वे नहीं है, लेकिन वास्तविक वैरागी भक्त हैं। वैराग्य धर्म को सीखना है तो मैं भी, यद्यपि कभी कभार वो जब सोते हैं भक्ति संग्रह विद्यापति प्रभु तो सामने तो मुझे प्रणाम करते हैं, लेकिन उनकी समर्पण और भक्ति को देखते हुए मैं उनके प्रणाम करता हूँ बहुत बार। अज्ञानता के सामने ऐसा नहीं करने देते। तो भगवान कृपा करें वो यथाशीघ्र स्वस्थ हो जाए और भगवान की सेवा में संश्लिष्ट हो। तो भक्तों से पुनः अनुभूति है, ज्ञान कृष्ण ने तो बोला है। निश्चित वैष्णव निवेदन है कृष्ण दयामय, कृष्णों के निवेदन में कृष्ण दयामय होते हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए थोड़ा प्रार्थना के लिए, और जैसे कि वो पुनः स्वस्थ हो सके और माधव के सेवा में लग सके। ठीक है, तो आज विराम करते हैं हम यहाँ पर। तो सबके चरणों में पुनः बार प्रणाम, मुझे भी आशीर्वाद करें, इसके द्वारा रघुनाथ मिश्र स्वामी के चरणों चिन्ह पर हम भी चल सके और वैराग्य जीवन में परिपुष्ट हो सके, ना कि मरकट वैराग्य जीवन। हरे कृष्ण। भक्तों से प्रार्थना, सही भक्तों से प्रार्थना। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। His gift is कृष्णाचार्य श्री रघुनाथ दास स्वामी पाद की जय, प्रभुपाद महाराज की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। कृष्ण।